कराची शहर का आपको पता होगा कि 25 टाउन कराची में हैं। नईम शेख साहब ये कह रहे हैं कि हम एक साल में 3000 बच्चे और बच्चियों को आईटी की ट्रेनिंग देंगे। अगर एक टाउन 3000 नौजवानों को आईटी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दे तो कराची के 25 टाउन हैं, 75,000 बच्चे बच्चियां जो हैं हर साल आईटी की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। ये मैंने एक रफली आपको बताया है। यकीनन इसमें कुछ टाउन ऐसे हैं जो कम होंगे, 3000 से कम पे जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो शायद 3000 से भी ज़्यादा कर लें। तो अगर ये 75,000 बच्चों का टारगेट हम साल में पूरा करना शुरू कर दें तो ये जो सालाना नौजवान एक तरबियत हासिल करके निकलेंगे वो बहुत बेहतर तरीके से अपना रोज़गार कमा सकते हैं। इनको सरकारी नौकरियों के पीछे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने काम से अपना रोज़गार कमाएंगे, अपना घर भी चलाएंगे, वालिदैन की खिदमत भी करेंगे और इस मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। यहाँ खुशी की बात यह है कि जहाँ मेरे बाईं जानिब बहुत बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे मौजूद हैं, दूसरी तरफ दाईं जानिब शायद उससे ज़्यादा तादाद में हमारी बच्चियां और बहनें मौजूद हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे यहाँ ख़वातीन किसी भी सूरत में मर्दों से पीछे और कम नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बच्चियां जो हैं वो बच्चों से आगे होती हैं, इस आईटी के एग्ज़ाम में भी उम्मीद है कि आप आगे जाएंगे। अब ये नौजवानों के लिए आजमाइश और टेस्ट है कि आपने हिम्मत करनी है और कोशिश करें कि जो लड़कियां आपसे पढ़ाई में आगे निकल जाती हैं कोई आप भी वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। मेहनत करें, पढ़ाई पे तवज्जो दें और आप जब काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, आपका अपना मुस्तकबिल तो रोशन होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो फैमिली है, आपके जो वालिदैन हैं वो भी खुश होंगे और उनकी भी मुश्किलात उस बड़ी उम्र में कम होंगी। जब आप नौजवान हो जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपके वालिदैन को आपके सहारे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने ये बात नईम शेख साहब से पूछी थी कि आप ये टेस्ट तो ले रहे हैं और इनको ट्रेनिंग देना भी आईटी की शुरू कर देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ताकि ऐसा तो नहीं हो कि ट्रेनिंग आप दे दें, सर्टिफिकेट हो ही ना और उस ट्रेनिंग की कोई वक़्त ही ना हो। इन्होंने बताया है कि सिंध टेक्निकल बोर्ड से इन्होंने बात की है, ट्रेनिंग आपको यहाँ से मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको सरकारी तौर पर सिंध टेक्निकल बोर्ड से मिलेगा। उसके साथ साथ इस पूरे कोर्स की, इस पूरे अमल की निगरानी करने के लिए ये गवर्निंग बॉडी बना रहे हैं, गवर्निंग बोर्ड बना रहे हैं। उस बोर्ड में तकरीबन कोई 13-14 अफराद हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो इसकी पूरी निगरानी करेंगे और मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि अगर किसी टाउन ने एक अच्छा इक़दाम किया है, अच्छा काम शुरू किया है, तो हुकूमत सिंध की जानिब से हम इनकी पूरी सरपरस्ती करें, इनकी मदद करें, इनके हाथ मजबूत करें, ताकि आज अगर ये कह रहे हैं कि हम 3000 बच्चों और बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे तो अगर ये कामयाब होते हैं इनकी कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि अगले साल ये 3000 से बढ़ के 5000, 6000 तक चले जाएं और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोरंगी के लोगों की खिदमत कर सकें। आईटी लैब भी हमारी तैयार हो चुकी है। इन्होंने पहले आईटी लैब अपनी बनाई है और अभी तो वो खैर मैं शायद नहीं दे सकूँगा, लेकिन उसका भी विज़िट करूँगा और उसको भी शायद, क्योंकि ये पहला कदम है, उसको बेहतर बनाने के लिए हम इनकी मदद करेंगे ताकि उसको मज़ीद बेहतर कर सकें, उसको डेवलप कर सकें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स को ये एडजस्ट कर सकें, उसमें भी हम इनकी ज़रूर मदद करेंगे। मैं आखिर में एक मरतबा फिर इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नईम शेख साहब का, वाइस चेयरमैन का, इनकी पूरी काउंसिल के मेंबर्स का, इनके अफसरान का, कि इनको लोगों ने मुंतखब किया था कि हमारी गलियां बनानी हैं, हमारी स्ट्रीट लाइट ठीक करनी है, हमारे फुटपाथ ठीक करने हैं। वो काम तो इनका है, लेकिन अगर उसके साथ साथ
ये कि अगर कोरंगी के नौजवानों के लिए, यहाँ रहने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपका मुस्तकबिल महफूज हो जाए, जिससे आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा काम हर टाउन को करना चाहिए, हर यूसी को करना चाहिए, हर लोकल काउंसिल को करना चाहिए, ताकि वो अपने इलाके में रहने वाले लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। एक कॉलेज बन रहा है, देखें अभी एक गर्ल्स कॉलेज तो बहुत है जी। यहाँ, इधर बराबर में ही, शायद दूर नहीं है ज़्यादा, एक लॉ यूनिवर्सिटी तो बन रही है। उसको वक्त काफ़ी लगा है, लेकिन उसके अंदर कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ थे, उसको हम दूर करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल कराएंगे। तो एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी यहाँ पर हम बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि इस यूनिवर्सिटी की बात से हटके शायद कोरंगी कराची का वाहिद ज़िला होगा जिसमें सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स, सबसे ज़्यादा सरकारी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल या कुछ इदारों से हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसमें भी सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन शामिल है, ताकि यहाँ के लोगों को जो है सहूलतें अच्छी सेहत की मिल सकें। मलीर और कोरंगी की बिल्कुल सरहद पर एक बहुत बड़ा SICVD के नीचे, जिसको मैं नई CVD भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है जो शायद दुनिया के चंद बड़े अस्पतालों में होगा कि एक छत के नीचे ग़ालिबन 1500 बिस्तरों का हॉस्पिटल है, और जो सिर्फ दिल के मरीज़ों का इलाज करेगा, तो वो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो बहुत सारी सहूलतें जो हुकूमत के पास वसाइल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के लोगों को फराहम करें। वो तो मुझे नहीं पता, वार्डन का मैं पूछ लूँगा। लेकिन जो आपने बात कही कि इसके वसाइल कहाँ से आएंगे, अभी तक जो खर्च हुआ है वो टाउन ने अपने वसाइल से किया है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि अगर कोई भी टाउन एक ऐसा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा हो, उससे इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत सिंध की जानिब से भी उनकी ज़रूर मदद करेंगे। देखिए ये सवाल आ गया है, एक सवाल आ गया। देखें, ये बात हम बहुत पहले से कहते रहे कि खान साहब को जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सहूलतकारी ज़रूर हो रही है जिसकी वजह से ये आपको अब जो आर्टिकल्स आना शुरू हुए हैं वो हमारी उस बात को सही साबित करते हैं। आपके इल्म में होगा कि जो PTI के ख़िलाफ़ एक फ़ॉरेन फंडिंग केस था, उसकी भी जो फहरिस्त आई थी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे मशकूक लोग थे जिन्होंने उनको फ़ंड किया था। और उस वक्त भी हमारा सवाल ये था कि पाकिस्तान की सियासी जमात जिसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों की भलाई करे, पाकिस्तान में सियासत करे, पाकिस्तान में हुकूमत बनाए, उसको भारतीय और इसराइली शहरी क्यों फ़ंड कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब आज तक नहीं आया। हमारी वो बात दुरुस्त साबित हो रही है। और आज अगर इसराइल में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने वाला वाहिद आदमी है, और शायद इस मुल्क की और क़ुव्वतें ऐसी हैं जो इसको नाकाम बना रही हैं, तो ये बहुत एक संगीन बात है। इस पर गौर होना चाहिए, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि एक ऐसा इशू जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम एक आवाज़ है, बावजूद इसके कि हमारी कोई भी सियासी तजादात हों, हमारे इख्तलाफात हों, लेकिन इसराइल के इशू पर पाकिस्तानी कौम एक आवाज़ है। तो यहाँ पर जो मसला सामने आ रहा है वो कोई छोटी बात नहीं है। ये उन शुकूक व शुबात या जो यकीन हमें था उसका ये मज़ीद उसके ऊपर शायद मोहर सब्त करता है कि जो कुछ हम कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। और इमरान खान की जो सहूलतकारी हो रही है वो सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वहाँ से भी हो रही है। और ये बात भी मैंने बार बार कही है कि इमरान खान इस मुल्क में जो कुछ कर रहा है उसका फ़ायदा पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क हैं उनको हो रहा है।